जीतासनो, बड़ी बढ़िया बात है, समझने लायक। जीतासनो, अपने आसन को जीतो। जो लड़के पढ़ते हैं उनको एक आसन में बैठ के पढ़ाई करना चाहिए। जब हम भोजन करते हैं तो एक आसन में बैठ के भोजन करना चाहिए। जब हम भजन करते हैं तो एक आसन में बैठ के भजन करना चाहिए। लेकिन लड़का पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते कहे कि अब बैठे नहीं, चैन पर रही, लेट गया। और लेट के कितना पढ़ेगा, थोड़ी देर में सो गई, गई पढ़ाई। भोजन बैठकर करना चाहिए ना, आसन में बैठकर करना चाहिए ना। कथा आसन में सुनना चाहिए, भोजन भी आसन में करना चाहिए। और देखो कितने बढ़िया आसन पीछे आप लोग बैठे हो, आसन में कथा सुन रहे हो। लेकिन आजकल विवाह जो होते हैं तो विवाह में भोजन का कोई आसन ही नहीं। अच्छा है, गजब की बात की नहीं। बुरा न लगे तो एक बात और कहें, जैसे बारात जब आती है ना तो बढ़िया, एक जगह छोला लगा है तो एक जगह पुलाव लगा है तो रसगुल्ला लगा है, रसमलाई लगी है, चमचम लगा है, दूध लगा है। अच्छा एक तरफ और लगा है, चाट चाउमीन पिज्जा बर्गर लगा है, सब लगा है। जरा कल्पना करो, कभी कभी जिसके 10 जानवर होते हैं तो नाला में पहले से सानी लगाए फिर रखता है। अच्छा उधर से जहाँ छोड़ा तो सब दौड़ लगाते हैं ये नहीं, और अपने अपने नाद पे लग जाते हैं ये नहीं। जरा जरा दृश्य देखना और फिर बताना कि हम में और अब उनमें कितना अंतर रह गया। ये जो भोजन की व्यवस्था है इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है, ये केवल समझने का विषय है। कथा में आप बैठे हो तो जो सही बात है समझाना चाहिए। जरा कल्पना करिएगा, अच्छा जैसे जानवर नहीं पहले भोजन कर लेते हैं और बाद में पानी का पता नहीं, पानी के फिर बाद में जाओ तो आप जरा देखना बफर सिस्टम में क्या होता है। भोजन यहाँ है, पानी का हो 1 किलोमीटर दूर है, ऐसा ही नहीं। अच्छा जो लोग भोजन करते समय भोग लगाना चाहें तो उनको पानी मिलता ही नहीं, क्योंकि पानी वहां भोजन यहाँ है। समस्या की नहीं, ये सोचने का विषय है। क्या कहीं जो लोग बुद्धिजीवी हैं उनको सोचना चाहिए कि हम कहीं धीरे धीरे पशुता की ओर बढ़ रहे हैं क्या, कि पशुओं की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा और देखा हमने तो ये देखा कि परसने में लड़ाई हो जाती है, पहले हम पहले हम पहले हम, यही होता है ना। देखो जहाँ पे रसगुल्ला लगे हो कैसी लाइन लगती है, पनीर जहाँ लगा हो देखो कैसी लाइन लगी रहती। अच्छा पशुओं की भी यही प्रवृत्ति है कि नहीं? यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चलें। अच्छा पशु की प्रवृत्ति यही तो है, एक जानवर चल रहा हो और बगल से दूसरा आ जाएगा तो उसको मारेगा, धक्का देगा, चलो हटो। ये वृत्ति, ये आदत पशुओं की है कि नहीं? और हम भी यही तो कर रहे हैं बफर सिस्टम में कि हम चमचा लिए हैं तो दूसरा अगर आ गया चलो पहले हम पढ़ सकें। अच्छा कितना अंतर है जरा सोचिएगा, हमें और उन चौपायों में बहुत अंतर नहीं रह गया। और धीरे धीरे हमारी वृत्ति उधर बढ़ती चली जा रही है। इस पर नियंत्रण की जरूरत है कि नहीं? यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले, लेकिन मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे, जो दूसरे को न चलने दे अपना चले। समझो पशु है और जो कह दे नहीं पहले आप। आज के समय में भी हम आपको उदाहरण दे दें, हमने स्वयं अनुभव किया। कानपुर के पास रमईपुर पड़ता है, वहां पर एक बारात में हम गए। आज के समय में बफर सिस्टम जब सब जगह चल रहा है, वहां बैठा के खिलाया गया और परोसने वाले क्या ढंग के, कोई पूरी लिए, कोई सब्जी लिए, कोई खीर लिए, कोई रसगुल्ला लिए, कोई पनीर लिए।
और आपको बिठा के खिला रहे हैं, और अगर किसी ने रसगुल्ला एक दिया और आपने ऐसे हाथ कर दिया बस तो खड़ा हो जाता था। हम उस बारात में गए, देखा वहां वो खड़ा हो जाए, और जब खड़ा हो जाए तो लोग काहे खड़े हो गए, आगे बढ़ो, तो कहे हमसे कोई गलती हो गई है। वो परोसने वाला कहे, तो कहे नहीं आपसे काहे गलती है, तो इतना बड़ा अनादर करोगे कि हम रसगुल्ला दे रहे हैं आप ले नहीं रहे हो, क्या आग्रह करके खिला दिया है। और भोजन कराने का यही नियम है। भोजन अगर कराया जाए तो भोजन कराते समय खिलाने वाले के अंदर प्रेम होना चाहिए, क्या न खिला दे, कितना न खिला दे। खाना बनाना तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन खिलाना सब लोग नहीं जानते, परोसना सब लोग नहीं जानते।